नमस्कार दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर। हम डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। कल हमने कल कल और पिछले दो लेक्चर्स में हमने डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। आज हम देखेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड की। जिस तरीके से हमने डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर में टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट और स्पीड वर्सेस टॉर्क देख लिए थे, उसी तरह आज हम देखेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में भी। आज हम ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट की अभी हम कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। अगर दोस्तों कम्युलेटिव कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई फाई एस एच यानी कि शंट फ्लक्स प्लस फाई एस यानी कि सीरीज फ्लक्स इनटू आई ए। ये इक्वेशन होता है। इसका मतलब अगर इन दोनों की वैल्यू बढ़ा दूँ तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन से करंट की वैल्यू यानी कि सब कुछ ये पूरी जो टर्म है ये बढ़ जाएगी, और हाँ ये बढ़ जाएगी तो हमारा टॉर्क भी बढ़ जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि करंट के साथ, आर्मेचर करंट के साथ टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब अगर कम्युलेटिव की बात करने जाए हम तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से आएगी, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे टॉर्क रख दूँ वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आई ए रख दूँ यानी कि आर्मेचर करंट, तो अगर मैं आर्मेचर करंट बढ़ाते हुए जाऊंगा तो मेरा टॉर्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आर्मेचर करंट बढ़ाऊंगा तो मेरा टॉर्क भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो थी कम्युलेटिव की बात। अगर सीरीज और शंट फ्लक्स, ये दोनों फ्लक्स है। अगर मैं शंट की बात करूँ तो वो भी सेम है, जैसे कि हमने पीछे देखा था शंट फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ये इस तरीके से आ जाएगी शंट फील्ड। तो ये कम्युलेटिव कंपाउंड की अगर मैं आर्मेचर करंट बढ़ा देता हूँ, अगर आर्मेचर करंट, ये कैरेक्टरिस्टिक से हमें ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्ट्रेट लाइन में आएगी, क्योंकि इसमें शंट फ्लक्स भी है और सीरीज फ्लक्स भी है, तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगी। हाँ, कम्युलेटिव की समवट ज़्यादा यानी कि बड़ी वाली कैरेक्टरिस्टिक रहेगी और शंट की थोड़े छोटी वैल्यू में रहेगी, ठीक। वो डिपेंड करेगा वाइंडिंग पे। वो जो है वो डिपेंड करेगा वाइंडिंग पे। लेकिन कहने का जो मुद्दा है, हमारा जो मेन मुद्दा है, अगर मैं आर्मेचर करंट बढ़ा देता हूँ, अगर मैं आर्मेचर करंट को अगर बढ़ा देता हूँ तो मेरा टॉर्क बढ़ जाएगा, टॉर्क जो है बढ़ जाएगा। यही कम्युलेटिव कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक हमारी हो जाती है। अब देखते हैं स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। दोस्तों अगर स्पीड की बात करूँ तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाता है, ई बी यानी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई बी अपॉन फाइव। अगर मैं यहाँ पे ई बी की वैल्यू रिप्लेस करूँ, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी माइनस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में क्या होती है, शंट फील्ड भी होती है और सीरीज फील्ड भी होती है, यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होती है और शंट फील्ड भी वाइंडिंग भी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, आई ए आर ए ये ले लेता हूँ, सॉरी आई एस आर एस एच प्लस प्लस आई ए आर एस ई सीरीज, ठीक है। इन दोनों के लिए अपॉन फाई क्या है हमारे यहाँ पे, फाई है फाई एस एच यानी कि शंट फ्लक्स प्लस फाई एस ई सीरीज फ्लक्स। ये है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, हमारे स्पीड से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे किससे है, स्पीड से। जैसे कि हमने पिछले इसमें देखा था, एक मिनट मैं पेन चेंज कर देता हूँ। तो जैसे कि पिछले इसमें देखा था, इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा नो लोड स्पीड अगर है, नो लोड स्पीड तो हमारी कांस्टेंट होती है, यानी कि एक समान होती है, ठीक है। लेकिन
अगर मैं थोड़ा सा लोड बढ़ा दूं, लोड बढ़ाने से क्या हो जाएगा, अगर मैं थोड़ा सा लोड बढ़ाने से क्या हो जाएगा, लोड करंट बढ़ जाएगा, लोड करंट बढ़ने से क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे दो जगह पे मेरा आर्मेचर करंट की टर्म आई है, तो आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा। इसलिए इस ब्रैकेट की वैल्यू, इससे पहले भी हम देख चुके हैं, इस ब्रैकेट की वैल्यू, सॉरी इस ब्रैकेट की वैल्यू, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू थोड़ी बहुत कम हो जाती। कैसे कम हो जाती, इससे पहले की वीडियो में भी हमने देखा था, डीसी शंट मोटर के केस में हमने देखा था किस तरीके से वैल्यू कम हो जाती है। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो समझ लीजिए, या इसकी वैल्यू मैं 230 वोल्ट ले लेता हूँ। अगर मैं आर्मेचर की वैल्यू, अगर मैं आर्मेचर की वैल्यू नो लोड पे जीरो कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, जीरो कंसीडर करता हूँ, तो ये मेरा जीरो हो गया, ये भी मेरा जीरो हो गया। जो 230 माइनस टोटल ब्रैकेट क्या हो गया मेरा, जीरो। 230 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, 230, यानी कि कांस्टेंट स्पीड रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आर्मेचर करंट की वैल्यू 2 से बढ़ा देता हूँ, 2 से बढ़ा देता हूँ, इसका मतलब आर एस एच, अगर ये जब जीरो था, करंट जब जीरो था, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 ओम ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू भी 2 हो गई मेरी, तो इसकी वैल्यू 1 ओम ले लेता हूँ। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, और 2 प्लस 2 4, 230 माइनस 4 इक्वल्स टू 226, ठीक है। 230 वोल्ट माइनस 4 इक्वल टू 226, ये आ गई। इसका मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू कैसे हो रही है, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू मेरी क्या हो रही है, कम हो रही है, थोड़ी बहुत कम हो रही है। ये भी हमने शंट मोटर में कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने देखा था। इसका मतलब जब भी मैं शंट की बात करूँ, शंट की बात, अगर अगर जब मैं सिर्फ और सिर्फ शंट वाइंडिंग की बात करूँ, शंट वाइंडिंग क्या होते हैं, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी माइनस आई ए आर ए। यहाँ पे सिर्फ आर्मेचर की बात होती है, यहाँ पे सिर्फ आर्मेचर की बात होती है, तो इसलिए इसकी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड साइड में आ जाएगी। ये हो जाएगी मेरी शंट के लिए, ठीक है। अगर मैं कम्युलेटिव की बात करूं, तो यहाँ पे तो दो टर्म आई ए की आ रही है। आई ए की टर्म क्या कितनी आ रही है, यहाँ पे तो एक ही आ रही है, इसलिए इतना झुक गया हमारा कर। अगर मैं यहाँ पे आई ए की वैल्यू दो हो रही है, जैसे कि हमने देखा था, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं आई ए की यही एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे 2 रख देता हूँ, आई ए की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देता हूँ, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 हो, 2 इंटू 1 2, 230 माइनस 2 इक्वल टू 228, कितने कितने से गिर गई मेरे, टू वैल्यू से, 2 से मेरी कम हो गई ये वैल्यू। लेकिन यहाँ पे तो 4 से कम हो गई ना, यहाँ पे जो है मेरी 4 से कम हो गई। इसका मतलब जब भी मैं कम्युलेटिव की बात करूंगा, तब मेरी शंट से भी डाउन डाउन में आ जाएगी कम्युलेटिव की कैरेक्टरिस्टिक, शंट से भी डाउन में आ जाएगी कम्युलेटिव की कैरेक्टरिस्टिक, कम्युलेटिव, ठीक है। जितना ज़्यादा मैं आर्मेचर, इसका मतलब इस ग्राफ से क्या दिखता है हमको, जितना ज़्यादा मैं आर्मेचर करंट बढ़ा दूंगा, जितना ज़्यादा मैं आर्मे आर्मेचर करंट को बढ़ा दूंगा, उतना ज़्यादा, उतनी कम, सॉरी, उतनी कम मेरी स्पीड हो जाएगी, उतनी कम मेरी स्पीड हो जाएगी। तो ये तो थी स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। अब हम देखेंगे स्पीड वर्सेस टॉर्क के लिए। चलो तो आइए देखते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड वर्सेस टॉर्क, स्पीड वर्सेस टॉर्क। अगर दोस्तों जैसे कि हमने देखा, अगर मैं एन की बात करूं, यानी कि स्पीड की बात अगर करूं, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या हो जाएगी कम्युलेटिव कंपाउंड के लिए, वी माइनस आई ए आर ए, सॉरी आई एस एच, सॉरी आई ए आर एस एच प्लस आई ए आर एस सी, सीरीज रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस अपॉन फाइ एस ई प्लस फाइ एस एच शंट, ठीक है। ये हो जाते हैं। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कम्युलेटिव कंपाउंड का टॉर्क किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फाइ एस एच प्लस फाइ एस ई
इंटू आई ए होता है। इसका मतलब टॉर्क जो है वो आई ए से रिलेट कर रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे स्पीड जो है वो भी आई ए से रिलेट कर रही है, स्पीड भी आई ए से रिलेट कर रही है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अगर मैं स्पीड को सॉरी ग्राफ स्पीड वर्सेस टॉर्क का ग्राफ अगर ड्रॉ करने जाऊँ तो क्या आ जाएगा मेरा। अगर मैं नो लोड स्पीड की बात करूँ, एन जीरो, नो लोड स्पीड पे लोड करंट कैसा रहेगा, जीरो। लोड करंट जीरो रहेगा तो आई ए कैसा रहेगा, जीरो। ये सब हमने अभी भी देख लिया है, जीरो रहेगा। इसका मतलब मेरी जो ये है स्पीड है वो कैसी रहेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड में रहेगी, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन शो करेगी मेरी। लेकिन जब मैं लोड लगा देता हूँ तो आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा। आर्मेचर करंट बढ़ने से शंट फील्ड वाइंडिंग जो शंट वाइंडिंग जो है वो मेरे किस तरीके से डिनोट करेगी, ये कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से, शंट अभी अभी देखा था। और कम्युलेटिव इस तरीके उससे भी, क्योंकि शंट में क्या होता है, शंट में शंट में क्या होता है, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी माइनस आई ए आर ए। इसमें तो एक ही बार आई आ रहा है, एक ही बार आई आ रहा है, लेकिन इसमें तो दो दो, इसका मतलब ये उससे भी कम रहेगी कम्युलेटिव, ये कम्युलेटिव। मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट और स्पीड वर्सेस टॉर्क, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हमेशा किसी भी मोटर में किसी भी, यानी डीसी मोटर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी डीसी मोटर में सेम ही आएगी। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेम ही आएगी। ये दोनों एक दूसरे से क्योंकि रिलेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए सेम ही आएगी। इसीलिए इस मोटर का जो एप्लीकेशन है वो क्या होते हैं, जब हम एप्लीकेशन देखेंगे वो तब तो हम डिटेल में देख लेंगे, लेकिन ये वन एग्जांपल दे देता हूँ मैं। सॉ मिल में इसका ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि स्मॉल इंटरमीडिएट लोड के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इंटरमीडिएट लोड सॉ मिल में भी होता है। जब हम किसी भी लकड़े को, किसी भी वुड को काटने के लिए रख देते हैं, जब वो कटिंग हो रही होती है तो लोड सडनली इंक्रीज हो जाता है, लेकिन कट जाता है। लेकिन जब कट जाता है तो लोड कैसे डिक्रीज हो जाते हैं। ड्रिल मशीन में भी कंपाउंड मशीन यूज़ कर सकते हैं हम, होती है किसी कंपनी के ड्रिल मशीन में भी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज होती है, क्योंकि इसकी जो है इंटरमीडिएट लोड के लिए ही इसका, यानी कि अभी कुछ है, उसके बाद नो लोड है, ज़ीरो है, उसके बाद और कुछ लोड है। जैसे सॉ मिल आपने देखी होगी, तो लकड़ा काटने के लिए वुड का जो पीस काटने के लिए, जब वुड का पीस कट रहा होता है तो लोड ज़्यादा होता है, जब कट चुका होता है तब कम होता है। इस कम यानी ज़ीरो ही हो जाता है लोड। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट लोड के लिए इस मोटर का ज़्यादातर यूज़ होते हैं। हम देखेंगे आगे चल के कि जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन का भाग आएगा उसमें हम देखेंगे। तो ये तो थी हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक। तो आज के लिए यही रुक जाते हैं, कल हम देखेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।